कहीं पर यह लिखा पाया जाए कि नाउज़ बिल्लाह वो सिफ्त भी अल्लाह की तरफ से आती है, तो इससे बड़ा कुफर भी कोई हो सकता है? लेकिन ये लेटर पार्ट है, पहले सवाल आपने ये पूछना है नहीं नहीं नहीं, कि क्या। आपको इनकी अभी पता चल सकता है। ये नीचे बैठा हुआ है इब्ने वो बैठा हुआ है मोहम्मद अहमद, पता क्या नाम था उसका आदमी का, इब्ने अहमद। गुजर गया है। इब्ने आदम, अभी पता चल जाता तमाशा खान, पता चल जाता कितनी तो इधर। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि अल्लाह ताला में ऐप पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता, बस इतना सा सवाल है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल है ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह में ऐप है या नहीं है, बात खत्म हो गई है। अभी पता चल जाएगा ये कितने बड़े तौहीद परस्त है। पेशन गोई कर दूं? नहीं आएगा जवाब, ये और ये मर रास्ता लगाओ जाएगा, पहले। ये मर जाएगा, जवाब नहीं देगा। व्हाट इफ आई एम ब्लफिंग कि मिर्जा साहब ने ऐसा कुछ लिखा ही ना हो, फिर जवाब तो बंदों की तरफ सही तरह दो ना। आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या जो अच्छी 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 सिफात है और जो बुरी सिफात है, क्या वो अल्लाह ताला में पाई जाती है ना उस बिला, या नहीं पाई जाती? सवाल है, कि सवाल है, जवाब दे दे। इनकी सोच क्या कहती है? ये मर अगर हमें जाएगा, ये पाई जवाब जाती है नहीं उसका देगा। वजूद होना जरूरी है। बिल्कुल। यार इधर सारे भाई मुझे बताएं कि इब्ने अहमद का मतलब क्या होता है? अहमद का बेटा, राइट, बिनते आदम इब्ने आदम। अहमद का बेटा, अहमद की औलाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, यही होता है। सारे भाई इधर बताए ऊपर जो बैठे। जी अहमद का बेटा ही होता है। जी जी। ये अपना बाप खुद है, क्योंकि इसका असल नाम तो अहमद हो गया। कादियानी ये कर सकते हैं। हम्म। ओ मेरे खुदाया। ठीक है भाई, हसूल समझ बरकत गया के सामा लिए भाई। आपको मैं समझ गया हूँ, लेकिन हसूल बरकत दिखा दूँ आपको मैं, सिर्फ आपको। रुके, मैं भी घर पहुंचा हूँ, मैं भी पार्किंग में ही हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमरान मैं भाई ये वेला नॉनसेंस बैठा नहीं है, दिस इज अहमदियत। आपको पता ही कुछ नहीं है इनके बारे में भी। वो देखे भाग गया ना, नहीं जवाब दे रहा, हूँ, भाग हसूल गया, बरकत दिखाता हूँ मैं आपको आज। फरार हो गया। मैंने पिछले दिनों कहा था कि दोस्तों कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखना छोड़ दे, टिकटॉक की आईडी अपने बच्चों को बना के दे और आए हमारी ब्रॉड पे, हम आपको अहमियत दिखाते हैं। आप अहमियत देखें। हंस हंस दौरे हो जाएंगे आप लोग, गश पड़ जाएंगे आपको हंस हंस के। अहमियत का नमूना देखे, वो देखे भाग गया, गायब हो गया। मेरी पेशेंट को किस शान से पूरी हो गई है। मैंने ही मसीह मौत मान लो, मिर्जा साहब तो पोतिया थे मेरिया, पेशेंट को एक ब्रॉड से पूरी होंगी। मिर्जा साहब ने देखे भी नहीं सी पूरी हुई। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਬਰॉड ਲਾਈਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैंने हसूल बरकत के लिए कुछ भेज दिया आपको, देख ले। मैं देखता भाई पेशन गोइयों के बारे में एक आप एक जो उनकी ना वो सच्ची भी हुई थी, आपको भूल गए। वो जिसमें ये बोला था कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा, वो सच्ची हो गई थी। अल्लाह अकबर। होए 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 होए। और ये क्या लोग है यार। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा है जो मैं अंधा हूं। ओ मेरे खुदाया, चले मैं आपको एक चीज भेजता हूँ। यार ये क्या है यार, ये क्या है यार। ओ मेरे चले अल्लाह। मैं आपको एक और चीज भेजता हूँ। ओके। अस्तगफिरुल्लाह। हेलो।
अब पढ़िएगा ना, इट्स ए स्नोकर सिकर भाई, इट्स ए गुड गुड स्नोकर आई पुल्ड। ओए ओए ओए। आई वाज जस्ट रीडिंग इट, भाई मुझे समझ नहीं लगी बात कौन कह रहा है। जब मैंने कुछ सवाल करना शुरू किया ना, देन आई वाज लाइक डैम, अंकल बहुत तेजी से जा रहे हैं। यार सबा भाई, ये क्या है? ये वो है जो वो है, ये वो है जो डराता है मुझे। ये रिस्पॉन्ड करे जरा। ओ सीकर भाई, अल्लाह अकबर। ओ यार अहमदियो मानो यार, जल्दी जल्दी इस मोहम्मद हम आगे चले यार, एक्सेप्ट तो करो ना यार। हम चपेड़े थोड़ी सी और। ओ ताड़ी खैर। ओ ताड़ी अभी तक खैर। इस पे किसी ने बात नहीं की हुई। बस ओके हो गया। अभी रुक जाए। ये वो स्नूकर है जिसके बाद मरीज ने पानी नहीं मांगना फिर। यार सारे भाई टैप टैप करें यार। राइट टैप राइट, टैप करें। ये चेक करे ना, आप लोग रो रहे थे हजरत वो जो नहीं है, इन्होंने हजरत सॉरी मसीहों का बनाया था खुदा का तस्वर, याद है आपको? हाँ आप हाँ उसको हाँ। रो रहे थे, और ये देखिए ये क्या है। तोबा 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 तोबा। ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं फिर। यू नो, यू नो व्हाट गेव मी द क्लैरिटी? हम्म। मीर सलीम, वो चाहता है, वो कहता है अगर रिसर्च करनी है ना तो खिलाफ न्यूट्रल होके बिना करो, खिलाफ होके बिना करो, डिफेंड करने के लिए करो। हाँ जी। तो ठीक है फिर, आई एम गोना डू माय वर्क। तो बस तफिल्लाह। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई कल्ले कल्ले, चलो कोई गल। ना नहीं उस्मान भाई, ऐसा नहीं है। आप ऐसी बात ना करें, आप बड़े भाई, आप हुक्म करें। आई नो वरीज ऑन दैट, नो वरीज ऑन दैट, यू शुड नो दैट। यार एक ही मैं चाहते तो हैं। मैं तो मैं सुबह से, अगर 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 सीकर भाई ने देखा हो, मैंने उन्हें सुबह कुछ भेजा था। I was working on writing a very good essay on some specific things. तो मैं वो ढूंढने गया था, उसके जवाब में तो मुझे कुछ चीजें मिल गई, तो मैं हैरान हो गया, फिर मैं रुक गया। फिर मैंने कहा सुले बरकत की जाए, मैं अकेला क्यों सुले बरकत लूं। ओके। ये वही है जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना वो पखाने वाला। तो मैं कहा मैं कल्ला क्यों पढ़ा। सबको मैंने कॉल पे लिया। ओ मेरे खुदाया, आसिफ भाई ओ को मैंने मेरे कहा, मैं कहा खुदाया। आसिफ भाई जरा पढ़ो, सारे ने पढ़ के सुनाओ। आसिफ भाई इज डेंजरस गाय। मैं बता दूं, हमारी सोर्स आसिफ भाई है। हाँ जी हाँ जी, सारा सारा जहर हम आसिफ सारा। भाई से, और आसिफ भाई डेटा पीर भाई से पढ़वाते हैं, वाह। और डंडा पीर भाई मुफ्ती में बच्चन साहब से पढ़वाते हैं भाईजान पूरी चेन है। डायरेक्ट। पूरी चेन है, पूरी चेन। अल्लाहू अकबर। मैं आपके लिए एग्जैक्ट ढूंढ के भेज रहा हूँ, मुझे एक सेकंड लग जाना है। हाँ जी हाँ जी, कर। आप ढूंढे उसामा भाई, तब तक ना मैं जी जी, अपने भाई जो हमारे बैठे हैं, उनसे स्टिक बात होके हमारे करें साथ आप। बैठते हैं हमारे भाई माशाल्लाह। यार सारे भाइयों का यार बहुत शुक्रिया। और भाइयों ये चीजें जो हम आपको बताते हैं, इसको कैरी करें आप। इसको, इन चीजों को समझें, जैसे इस मोहम्मद का टॉपिक हम चला रहे हैं, इसको समझकर इसको आगे भी कैरी करें। ये देखें जितने भाई ये लगे मिन्नतें कर रहे हैं, कोई चीज निकालता है, कोई कहां से चीज देख रहा है, इसको आगे कैरी भी करें, इसको आगे पहुंचाएं। क्या पता किसको क्या चीज जो है ना वो
ट्रिगर कर जाए, क्लिक कर जाए, और वो ईमान की जो है ना वो नेमत पाले, इसको आगे पहुंचाए। वो एक छोटा सा, बल्कि आपको हम एक मुकालमा सुनाते हैं। ये नहीं है कि आवाज बस छोड़ दीजिएगा जिसकी भी आवाज है, लेकिन सिर्फ छोटा सा अपने भाइयों को, कि अगर आप सिर्फ 2 सवाल अपने हाथ में रख के ले जाए, छोटे छोटे, आपको कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपके सामने बड़ी बड़ी चीजें जो है ना ओके हो जाएगी। तो थोड़ा सा भाइयों को ये सुनवाते हैं। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो पूरा पॉइंट किया है। वो बहन असल में कह रही है कि देखे उन्होंने कुरान में कोई नई चीज़ तहरीफ नहीं की। बहन आप यही आप बात कर रही थी ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा बहन, मैं सिर्फ आपसे सादा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं मुझे दिया, लेकिन चले मैं वो पूछ लेता हूँ। ये आप जब मिर्ज़ा साहब की बात करती है तो आप उनका पूरा नाम बता सकती हैं मुझे? कौन से मिर्जा साहब? मिर्ज़ा साहब जो जिनको आपने नबी माना है। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये गुलाम अहमद से क्या मुराद है? किसके गुलाम है वो? अहमद के अहमद कौन नाम है उनका? नहीं मतलब गुलाम अहमद होता है ना, कहते गुलाम रसूल, रसूल का गुलाम, गुलाम मुर्जा, मुर्जा का भाई गुलाम। उनका नाम अहमद है। गुलाम चूंकि उनकी फैमिली में है, गुलाम कादर, गुलाम मुर्तजा, तो वो गुलाम गुलाम का है। कादिर मतलब कादर मुतलक का गुलाम, गुलाम मुर्जा, मुर्जा का गुलाम। तो गुलाम अहमद में अहमद कौन है, मतलब किसके गुलाम है वो? भाई ये नाम है, गुलामी नहीं है, गुलाम अहमद है। नहीं अच्छा गुलाम गुलाम अहमद। इकला हक्का है। अच्छा तो ये नबी पाक के गुलाम नहीं है इसका मतलब वो हैं, गुलाम है। तो ये इसलिए गुलाम अहमद नाम रखा था ना? हाँ जी हाँ जी, तो नबी पाक का ही नाम अहमद था ना, यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, नबी पाक का एक सिफाती नाम अहमद था। एक नाम अहमद था, तो ये नाम अहमद जो है सिफाती नाम अहमद था। ठीक है, ठीक, सिफाती नाम अहमद आपके मुताबिक। ये नबी पाक का सिफाती नाम अहमद आपको पहली बार कहाँ से सुनने को मिला? पहली बार? जी जी, ये कहाँ से नाम आया अहमद? पहली बार कहाँ से सुना आपने अहमद नाम? हमें कहीं मिलता है इस्लामी तारीख में, कुरान में, हदीस में अहमद नाम कहाँ मिला? हाँ जी, रसूल पाक की हदीस से मिलता है कि मैं अहमद हूँ। कुरान में भी मिलता है, हज़रत ईसा ने बिशारत दी थी आने वाले नबी की। हाँ जी, कुरान में भी मिलता है। बिल्कुल, सूरह सफ में मिलता है। तो ये नबी पाक का नाम ही अहमद आया ना कुरान पाक में? हाँ जी, उनका सफाती नाम अहमद है, आया है, उनका कुरान में भी सफाती नाम अहमद आया है। ठीक है ठीक है, मतलब वो जो हज़रत ईसा की पेशन गोई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी कि एक अहमद रसूल आएगा, एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। नबी पाक ही थे वो? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की और नबी पाक की भी, दोनों की थी। दोनों की पेशन गोई? वो तो एक रसूल की बात कर रहे हैं कि एक रसूल आएगा। तो क्या एक नाम दो को नहीं दिया जाते? नहीं, नाम तो ओके, वो तो उम्मत को दे दे ले। वो कह रहे एक रसूल आएगा मेरे बाद, जिसकी बात कर रहे। उन्होंने अहमद कहा था, एक नहीं कहा था। तो एक नाम क्या दो को नहीं दिया जाता? उन्होंने कहा था मुबश्शिरन बिरसूली याति मिन बादी व इस्मुहु अहमद। ठीक है, पेशन गोई की मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, इस्मुहु अहमद। जी तो जरा उसके आगे पढ़े। जी उसके आगे पढ़ लें जी। उसके आगे क्या दो कर दिया तुमने? नहीं, उसके आगे पढ़े था। तो वो जब खुली खुली निशानियां ले आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे दो का साबित होते? नहीं, इस्मो अहमद के आगे पढ़े जरा, मेरे पास मोबाइल है। जी जी, मैं उसमें खोले तो मैं आपको आगे वही बता रहा ना कि जब उनके खुली खुली निशान ले लिया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। तो मुझे सिर्फ ये बता दे, पेशन कोई एक रसूल की थी, वो तो रसूल कौन है? आगे क्या है? इसके आगे थोड़ा सा पढ़े। बहन पीछे तो पढ़ ले, ये पेशन कोई किसकी थी एक रसूल की? आप पहले पूरी पढ़ ले, फिर आपको समझ आएगी ना। मैंने आपको पढ़ के सुना दी है, मैं कौन सा तर्जुमा बताऊं? मैंने आपको सुना तो दी है कि जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां रसूल ले आया। थोड़ा सा आगे बोला है, पढ़े। तो बहन मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, मैं आगे ही तो पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा पूरा पढ़ जब ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक रसूल के आने की पेशन गोई की, बिशारत दी जिसका नाम अहमद होगा, और जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां ले आया तो वो उसके इनकारी हो गए। ये ले पूरी पढ़ दी। अब बताएं तो फिर कौन इनकारी कौन हुए थे? कौन इनकारी? आप बताएं मुझे, कौन इनकारी हुए थे? मैं तो आपसे पूछ नहीं, कौन इनकारी हुए थे? बहन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछी जा रही। आप बता देना किसकी पेशन गोई की थी, किस रसूल की पेशन गोई की थी ईसा ने अहमद नाम में? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की। किसकी? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। तो हजरत ईसा ने उनकी पेशन गोई की थी।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई पेशन गोई की थी उन्होंने, ऐसी उनकी भी थी। अभी तो आप कह रहे हैं मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशन गोई थी। मैं पहले बार कहा है दोनों की है। बात तो एक रसूल की पेशन गोई है ना, तो एक कौन है बताए? तो भाई क्या एक नाम दो नबियों को नहीं दिया जाता? मैं कह रहा हूँ नहीं, रसूल तो एक आएगा ना, वो कौन आया? दो आए हैं। एक उन्होंने तो हजरत ईसा ने एक की बिशारत दी, आप दो ला रही। तो जब दो आए हैं तो मैं कहाँ से ला रही तो हूँ? नाउजुबिल्ला गलत मैं नहीं हो रही कुरान के अंदर, आप कुरान को झूठा कह रही हैं। ये आपकी समझ गलत है तो कुरान कैसे गलत हो गया? कुरान के अल्फाज है कि एक रसूल की पेशन गोई की, वो रसूल कौन थे? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि कुरान ने कहा है, समझना चाहते हैं कुरान ने बताया बहन, कुरान ने कहा कि समझ ये है कि ये पेशन गोई दोनों के बारे में थी जी। अगर आप कुछ समझना चाहते हो तो आपने पहले कहा मसीह मौद अलैहिस्सलाम, यही कहा आपने। मैंने इससे पहले दोनों का कहा था, दोनों के बारे में है ये पेशन गोई। लेकिन एक रसूल कौन है जिसकी पेशन गोई थी? जी बहन, हेलो जी, मैं कह रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है उन्होंने अपनी कौम को एक रसूल की पेशन गोई, एक अजीम रसूल की, जिसका नाम अहमद होगा। बताएं वो कौन से रसूल थे जिनकी पेशन गोई थी? अब बार क्या पूछना चाहते हैं? मैं एक दफा जवाब दे चुकी हूँ। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, आपका करेक्ट आंसर मैं जानना चाहता हूँ बहन कि वो एक रसूल कौन है? ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और सल्लम दोनों के बारे में। बहन वहाँ कुरान, आप अगर ये जवाब देंगी तो नाउजुबिल्लाह आप कुरान पे झूठ बांध रही, क्योंकि कुरान कह रहा है एक रसूल की, आप दो बना रही। भाई मैं कुरान पे झूठ नहीं बोल रही, आपकी समझ गलत है। कुरान से लिखा हुआ एक रसूल बहन, एक रसूल की पेशन। बताइए आप सच बोल रही हैं, कुरान सच बोल रही है? अच्छा, कुरान में तो ये भी लिखा है कि हजरत ईसा आप कहते हैं जिंदा आसमान पे चले गए, तो ये आप कहते हो कुरान में लिखा है, इसका मतलब तो ये तो कुरान में नहीं लिखा है। आपकी समझ का कसूर है ना। अच्छा ठीक है बहन, इसका मतलब कुरान नाउजुबिल्लाह गलत बयानी हो रही है। हजरत ईसा ने एक रसूल की पेशन गोई नहीं की थी। नहीं, आप बताएं कि आप हजरत ईसा को जिंदा आसमान पे मानते हैं, मुझे तो पता ये है, आपकी कसूर का समझ का कसूर है ना कि कुरान गलत हो गया ना। मुझे पता है हजरत ईसा भी आसमान का जिक्र आ जाएगा, मुझे पता है इमरजेंसी बटन का। आप सिर्फ मुझे बता दें, मैं आपकी समझ की बात कर रही हूँ, आपकी समझ की बात मैं बताता हूँ आप गलत समझोगे। बहन वो किस उम्र में गए आसमान पे हमारे मुताबिक, और आपके मुताबिक वो सलीब से बचे किस उम्र में? जो हिस्ट्री बताती 33 एज, और 33 की एज से पहले उन्होंने अपनी कौम को बिशारत दी कि तुम एक अजीम रसूल आएगा। वो बताए किसके बारे में बात की थी? आप क्या पूछना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस एक रसूल के आने की बिशारत दी थी अपनी कौम को, जिसका नाम अहमद था? वो अहमद कौन है बहन? मैं बार जवाब दे चुकी हूँ। एक रसूल बता दें बस मुझे, मैं माइक म्यूट कर लूंगा। एक रसूल, दो नहीं हो सकते, एक होगा। अगर दो कहेंगे तो कुरान पे झूठ बांधेगी आप, और बहुत सख्त सजा है उसको। भाई कुरान पे अल्लाह माफ करे, मैं क्यों झूठ बांधेगी? ये आपकी समझ का है फर्क। बहन सुने, कुरान पे भी झूठ बांधेगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी आप झूठ बांधेगी, अल्लाह के प्यारे रसूल पे आप झूठ बांधेगी, तो नाउजुबिल्लाह मैं आगे नहीं। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन उन्होंने बहन एक रसूल का आने का कहा, ठीक है? मेरे वालिद साहब मुझे कहे मैं आपको, बहन सिर्फ मेरे वालिद साहब मुझे कहे मैं आपको, बात तो सुन ले। मेरे वालिद साहब के मैं तुम्हें सिर्फ एक प्लॉट दूंगा, मैं को मेरे वालिद साहब कह रहे हैं 2 प्लॉट दूंगा, मैं झूठ बांध रहा हूँ ना वालिद साहब पे, जब उन्होंने कहा एक रसूल का। बातें नहीं है कि प्लॉट पे इसकी तो आप फिर मुझे रसूल पे तो बता नहीं रही, तो प्लॉट ही लाऊंगा ना बीच में। आप बता दें किस एक रसूल की पेशन गोई की थी? मैं बता चुकी हूँ। किसकी? मैं बता चुकी अपना जवाब। दोबारा बता दें प्लीज, मैं सुन नहीं कर सका तो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस एक रसूल की पेशन गोई की थी जिसका नाम अहमद है? बिशारत दी थी अपनी कौम को, कुरान रिपोर्ट कर रहा, कुरान का मामला बहन सोच के बोलिए। तो ये कुरान का मामला, मैं तो जो भी बोलूंगी मैं अपना बोलने का जवाब दूंगी। आप क्यों नहीं बोल समझते कुरान को कि आपने भी जवाब देना है? जी बहन, लेकिन बात है कि कुरान ये कह रहा है एक रसूल की। अब वो एक रसूल कौन है जिनकी बिशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दी, जिसका नाम अहमद है? जी बहन, अहमद कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। ठीक हो गया, बस आपका जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया जी। ये आपकी जमात ही मानती, बस हमें कोई मसला नहीं, आपसे सिर्फ ये जानना था मैंने, कोई इसमें जिद बहस नहीं थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
जी तो दोस्तों अच्छा आप देखें, इसके देखें। अंदर ना एक ख़ास चीज़ जी जी नोट आसिफ करने भाई। वाली है इस कन्वर्सेशन में। शुरू में इन्होंने एक पॉज़ लिया था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और वो पॉज़ लेने का मतलब ही यही है कि अब मैं फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ। आसिफ भाई देखे ना, अब ये बहन जो थी, अब आप बेहतर जानते हैं, हम सारे बेहतर जानते हैं जो थोड़ा आइडिया रखते हैं इस बात का, ये बहन को बहुत अच्छे से जमाती मौकफ का, जैसे उन्होंने सिफाती बोला, सिफाती नाम है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, इन्होंने हर वो बात बोली है। ये गुलाम उनकी फैमिली का नाम था, हाँ, ठीक है, और वो सिफाती, ठीक है। गुलाम ला तो हक्का है। देख ये रहे हैं आप, उनका मतलब नॉलेज था माशाल्लाह। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल, जमात का नॉलेज तो डेफिनेटली था। लेकिन बात कमाल वही बात है, है वैसे। असल चीज ये देखने ना की। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, हलक में वो जिस तरह से बच्चा कोई कॉइन खा ले ना और हलक में फंस जाए, तो उंगली डाल के निकालना पड़ता है। इन लोगों के हलक में हाँ उंगलियां डाल के निकालनी पड़ती हैं, बातें बोलते नहीं। आसिफ भाई, आसिफ जी भाई आज पता है क्या हुआ है? जी, सीकर भाई बताएं। अभी सुनिए कदर। आज हमारी बड़ी प्यारी बहन है, जमात से इनका ताल्लुक है और वो बड़ी रिसर्च करती हैं। वो आज आई ना ब्रॉड पे, शाह साहब बैठे, उनकी बात चल रही, तो उनसे इस मोहम्मद का सवाल हुआ। कहते हैं मेरे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बिशारत है, ठीक है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, तो हमने पूछा शाह साहब ने, बीबी जो बाकी मुनकरीन और मौलवी कह रहे हैं आपकी जमात के, उनका क्या? वो कहते मेरा दिल नहीं मानता। यकीन करें मुझे सीकर भाई ऐसी हिट करी बात, मैं कहा यार आपका दिल क्यों नहीं मान रहा, मुझे आप बताएं। मैंने रोक दी कॉन्वर्सेशन वहाँ। मैंने कहा मुझे इस बात का मैं ना जानना चाहता हूँ कि आपका इस बात को लेके दिल क्यों नहीं मान रहा कि वहाँ पे 2 रसूलों की बिशारत है। मैंने कहा वजह बताएं मुझे, क्या आपके ख्याल से वजह होगी? यकीन करें उन्होंने भी पॉज लिया आसिफ भाई, मुझे आपके पॉज के लफ्ज़ से याद आया, क्योंकि पॉज का मतलब ही यही है कि ये हाँ, अब मेरा अकीदा खुलने वाला है। राइट। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा बात ये है कि ये अब आके ये आपको पता लगा है बात कि अगर अचानक से एकदम से आपको पता चल है, ये तो हम तो गुलाम अहमद मानते रहे इसको, ये क्या हुआ? मैंने कहा इसकी क्या वजह है कि आपको अब आगे पता लग रहा है? तो उससे पहले उन्होंने बात की थी कि जो जमात का निज़ाम है ना, अगर किताबें खुल जाए वहाँ पे पाकिस्तान में, तो इस तरह से उसका नुकसान होगा जमात को, मतलब ग्रेजुअली एक थोड़ा स्लो करके मतलब उसको दिया जाए, आई मीन के स्लो पॉइजनिंग की जाए। मैंने कहा ये मतलब है आपका कहने का लोगों को? मैंने कहा फिर तो जमात बिल्कुल ठीक चल रही है। 7 साल के बच्चे का अलग निसाब है, 14 का अलग है, 21 का अलग है, 31 का अलग है, 60 का अलग है। मैं कहा स्लो पॉइजन दे रहे ना आप, जब तक पूरी तरह से मुल्द बन नहीं जाता हो। क्यों नहीं बताते? जैसे हम खाने के टेबल पे, डिनर के टेबल पे जब बैठे रहते, बच्चे कहते हैं बताओ जी आपने खाना की दुआ पढ़ ली है? दुआ पढ़ी गई, उसके बाद बताया आपके आखिरी नबी कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। उनके बाद कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। ये क्यों जमात को छोटे हुए बच्चों को बताते नहीं है कि जो एक रसूल की बिशारत है वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है? क्यों नहीं बताया जाता? क्यों नहीं बताया जाता ये सारी चीज़? वालेकुम अस्सलाम। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਨੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25-26 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜੁਮਾ ਪੜਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਪੀਡ ਪੜੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤਦਫੀਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। साकी भाई चंदों में कमी हो गई है। देखिए पाकिस्तान के रुपए में जो चंदा आ रहा है उससे गुजारा नहीं होने वाला, अब डॉलरों में और नहीं आसफ भाई मैं इस गल नहीं समझदा। मैं समझना क्या है, मैं बस हवाई फायरिंग है। असल गल ये है, देखो 2 साल आज तो 2 साल पिछे टुर जाओ ना, 2-3 साल ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਈਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ मेरे दिल की गल कही है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। भाईजान सोशल मीडिया की वजह तू साथी भाई ऐसा मुमकिन है, लेकिन आप तो जिस तरह से रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको पता है ना कि जमात में एक अमूमी का डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है ना? जी जी। आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान का कानून जमात अहमदिया के नमाज सेंटर्स में नमाज पढ़ने से नहीं मना करता, तो ये जुम्मे के ऊपर कैसे छापा मार सकते हैं जब पाकिस्तान का कानून मना ही नहीं करता? आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर पीछे जमात की साजिश चल रही है और वो इन लोगों को प्रोवोक करके कह रहे हैं कि भाई ये हमारे ऊपर करो इस तरह के पर्चे वर्चे? आप मुझे बताएं ना किस कानून में लिखा हुआ है? कोई कानून लेके आए। आपने पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैंने लोगों की असाइनमेंट में हेल्प की हुई है। वो बात आपकी 100% ठीक है, इनको अंदर अपनी इबादत करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे आके अंबिया को नौज़बिल्लाह गालियां देंगे तो भाईजान पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया यही है, लोगों से बर्दाश्त तो नहीं होगा। भाई साकिब भाई आप बात ठीक कर रहे हैं, वो एक अलग पहलू है जो एक तरह का वो है, एक तरह का आसिफ भाई वाला। आसिफ भाई जो कह रहे हैं ना वो अलग चीज है। आप आसिफ भाई कह रहे हैं कि देखो इस्माउ अहमद में मिर्जा साहब का जो नाम है, समझे बात को जरा, अब अहमदी को पता ही नहीं है। आसिफ भाई वो बात कर रहे हैं कि पीनल कोड में तो ऐसा ही नहीं। हाँ ये बात है जी, वो बात ठीक है, लेकिन उसी जो आइन बना था उसमें ये भी तो लिखा है ना कि मुसलमानों के शार जो है वो नहीं ये इस्तेमाल कर सकते, नहीं ये कर सकते कुर्बानियां वगैरह, ये सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें भी, लेकिन कर रहे थे 2-3 साल पहले तक, आप सबको पता कर रहे थे। ये सोशल मीडिया की वजह से इनका जो है ना नाक से पकड़ के अब लोग चपेड़े मार रहे हैं। भाई 2-3 साल मुझे भी पता नहीं था कि सूरह सफ की आयत नंबर 6 में मिर्जा साहब है। ये भाई क्या हुआ मुझे पिछले साल तक नहीं पता था। हेलो, यही तो हम बात कर रहे थे, आज भी यही तो बात है। और आप आज के दिन की आप बात कर ले, मैं आप भी किसी अहमदी को इधर रोक के पूछ लेता हूँ, वो कहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ। किसी से भी पूछ लें, पता ही नहीं है इनको, ना जमात इनको बताती है। यही तो बात है ना भाइयों, यही तो बात है। इसलिए तो साकी भाई असी नानू कह रहे हैं कि छड्डो इस काम नू, कोई फायदा नहीं। और मिल क्या रहा है इनको? कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। मिल क्या रहा है? क्यों अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हो यार? क्यों अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे? छोड़ दो इसको यार, कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें। जी सिकर भाई, ये तो इनके लिए रहमत है, ये इनके लिए रहमत है जो पाबंदी है ये किताबें उधर पाकिस्तान में, वरना तो इनका तो ईंट से ईंट बच जानी थी। और ये इन लोगों ने वो जो टिकटॉक की इन्होंने बात की है, मैंने देखी है वीडियो, वो ये जुमा अपना जैसे होते हैं ना अपने अहमदी, उसमें ना जुमे का वो कर रहे थे कि हम जुमे का इज्तिमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो पहुँच गए लोग, उन्होंने कहा भाई अब तो जुमा शायर इस्लाम है, वो नहीं कर सकते हो। ये मुझे एक सीट चाहिए जाहिद भाई, मैं आपको 1 मिनट के लिए कर दूं नीचे। वो भाई 5 मिनट नहीं सिकर भाई, मैं जाता हूँ नीचे। नहीं कोई ड्रॉप करे, मैं अब लाइव करूंगा। अच्छा नहीं ठीक, मैं बैठा हूँ और चले वो। अच्छा ठीक है, तो भाई नीचे चले गए, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो कहते मैं बैठा हूँ। वालेकुम सलाम। अली भाई कह रहे मैं बैठा हूँ। क्या हाल है इमरान भाई? ठीक ठाक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सीकर भाई, आप देख रहे हैं कि मैं अभी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में मेरी 1 घंटे में फ्लाइट है, तो इंशाल्लाह यहाँ के यूके के 5 बजे और वहाँ के 7 बजे आपको इंशाल्लाह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की आरामगाह की इंशाल्लाह ज़ियारत करवाऊंगा। तो आप लोग अगर रेडी हुए, जागते हुए, कल यूके 5 आज सुबह 5
जी जी, सुबह 5 बजे ये जो भी आएगा ना सहरी का टाइम, ओके यूके टाइम 5 बजे और वहाँ के 7 होंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे होऊंगा, तो फिर मैं लाइव आपसे करूंगा, तो अगर आप हुए तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो तकरीबन 1 घंटे में फ्लाइट है पाकिस्तानी मेरी। टाइम का कौन सा होगा पाकिस्तानी टाइम? पाकिस्तानी आप गूगल तो बना लिया ये यूके टाइम 10 बजे होंगे सुबह। हाँ 9 या सुबह के 10 10 होंगे बजे। शायद। जी जी ऐसा ही होगा। इमरान भाई आप आवाज से बहुत दिखा देते हैं, आप तो माशाल्लाह मेरे से भी यंग नजर आ रहे हैं सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह भाईजान का ग्लो अल्लाह की चेक करनी करें है आप बस। माशाल्लाह। सर जहाँ जा रहे हैं ना सर, वहां तो जाके अभी आपको थोड़ी सी ज़ियारतें और करवाऊंगा, बताता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी जगह लाके जाऊंगा इंशाल्लाह। आपने सिर्फ सुना हुआ है। इंशाल्लाह और अल्लाह ताला आपका सफर मुबारक करे इमरान भाई, अल्लाह ताला करो जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। तो इंशाल्लाह ये एडी के इस चैनल पे इंशाल्लाह सब देखेंगे, और ऐसी ऐसी ज़ियारतें होगी कि इंशाल्लाह आप सब दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। सारे तो भाई कल इंशाल्लाह सईदना इब्राहिम, ताकि रिमाइंडर भी जो है ना हमें दे दें, हम उस लिहाज से अगर कोई ब्रॉड जो भी भाई हो और करे, मैं करूंगा जो भी होगा। ठीक है, सुबह 7 बजे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। हैव अ सेफ फ्लाइट। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी बॉस। जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस। दसो यार। अल्लाह अकबर। यार साकी भाई जो आप ना इन बातों का वो भी हो सकता है, और जो आसफ भाई ले रहे हैं ना वो भी हो सकता है। आप समझे थोड़ा सा, ये जो पॉलिटिक चलती है ना, जो अपना नुकसान फायदा सब कुछ देखना पड़ता है, इसको हैंडल करने के लिए कुछ तरह कुछ करवाना पड़ता है ऐसे। नहीं वो भी बात ठीक है, किसी हद तक वो भी बात ठीक है, लेकिन जो है ना देखो ना, पहले भी तो ये उधर ही रहते थे ना, लेकिन इस तरह की सख्तियां पहले नहीं थी। ये सोशल मीडिया की वजह से लोगों को आगाही बहुत ज्यादा आ गई है, लोगों को शऊर आ गया, लोग हवाले देखते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं। तो जब पूछेंगे तो पता होगा कि ये हमारे साथ वाले घर में अहमदी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं, तो क्या छोड़ेंगे लोग? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही साकी भाई। अब देखें, आप और मैं हमसाए हैं, आप अहमदी हो या मैं अहमदी हूं, आप मुसलमान हैं, मैं अपने घर में बैठ के मसरूर की बराड़ सुन रहा हूं और वो लगा हुआ है कि उतारो मेरे साले को नौज़बिल्लाह नीचे। तो जब आप सुनेंगे और आपको पता होगा कि साकी का साथ वाले घर में बैठ के सुन रहा है ये भी अहमदी है, तो छोड़ोगे आप? कभी भी नहीं। मुसलमान की गैरत नहीं गवारा करती। अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लें, अगर रूहानी खजाइन वगैरह पाकिस्तान में इजाजत दे दे तो क्या हाल होगा इनका। इनको तो सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इतनी कत्लो गारत होगी रबवा में, वो क्या कहते हैं, वो बलडोजर फिरेंगे। और ये बहुत अनकरीब मुझे नजर आ रहा है ना, अनकरीब ये काम होने वाला है। साकी भाई ये जो आप बात कर रहे हैं 1 साल पहले मैंने की थी। चलो हाँ, तो साल के बाद आप देख लो। और ये सब कुछ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वजह से नहीं, ये आजकल के जो इनके लोंडे लपाड़े हैं ना, जो उल्टी सीधी रिवायात को गढ़ते हैं, ये इनकी वजह से है। ओ भाईजान एक मिनट, ਜਿਹੜੀ उल्टी सीधी रिवायात गढ़ते हैं, ये कहाँ से गढ़ते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद से गढ़ते हैं जी, बिल्कुल उसी से करते हैं। पहले भी तो ये रह रहे थे ना, लेकिन ये जो नई जनरेशन है ना, इनका ज्यादा ही खून जो है ना खराब हो गया है। मैं आपको बहुत पता की ज्यादा बात गंदा बताऊं खून ना, हो गया। आप देखे गौर करें, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, वो छोटी सी एग्जांपल ना, देखिए जो अहमदी हजरात हमें सुनते हैं दोस्तों, थोड़ा मुतालिया किया करें, मुतालिया करना सीखे, आपको बड़ी बड़ी चीजें ना एक मेक सेंस कहते हैं, मेक सेंस, वो आपको समझ आएगी। जिसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं ना, कि तरीका वारदात क्या होता है, कैसे चीजें, रियासत के मैटर्स क्या होते हैं, रैशनल थिंकिंग क्या होती है, रैशनल क्या होता है। ठीक है,
आपको समझ आएगी कि ये किस तरीके से हो सकता है, रियल पॉलिटिक क्या होती है। आपके लिए ये वर्ड्स जो है ये सिनोनिमस नहीं है, ये एनोनिमस है आपके लिए। ठीक है, बहुत ऊपर से जा रही होगी आपकी चीजें इस टाइम। आपको पता चले स्टेट मैटर्स कैसे चलते हैं दोस्तों, रैशनल एक्टर मॉडल क्या होता है, आपको समझ आए चीजों की। कोई भी रियासत, कोई भी रियासत जब भी इस तरह का कल्ट पैदा होता है ना, तो रियासत के लिए क्या सबसे बड़ी चीज होती है कि ये कल्ट किसी दूसरे के साथ उलझे मत, हम इसका सद्भाव करें। इंडिया में 80s के अंदर ये देखा जो साकी भाई जी दी फोटो ला के ऐसे चौधरी को मरिया होंगे, जी जी, ओशू नाम दा बंदा, याद आया? हाँ जी याद है, याद है, ऐसे चौधरी कैंडा वाला। हाँ, जेड़ा बाबे दी फोटो ला के ते दाढ़ी रख के ते ऐਵੇਂ हाथ जोड़ के बैठे होंगे, ओशू भगवान। हाँ ठीक जी, है हाँ जी। जी जी और जी। ਰਜਨੀਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਓਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਬਲੀਗ 200 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫੈਲਣੀ ਸੀ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਫੋਰਨਰ ਸਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਗੋਰੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਚਰਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਟ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲਦ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਟ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਖੁਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਕੀ ਪਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੈਤੂਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾ ਗਿਆ ਇਸ ਐਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਟ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਮ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਅਹਿਮਦੀ ਯੂੰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਉਡਾਤਾ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਟ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਰੰਟਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਟ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਓਸ਼ੋ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਮਾਸਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਹਰ ਕਲਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਫ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਟ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਪੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100-150 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ 50 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ हाँ ਛੋਟੀ जी ਜੀ ਸਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਿੰਜ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲ ਜਰਾ। ਗਈਆਂ ਨੇ। हम्म ਜੀ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਜਿੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਨਾ ਕਵੋ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਲਵੋ, ਧੌਣ ਭੱਜੀ। ਇਹ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹ ਐਸ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਜਮਾਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, 2-3 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਲੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਖਲੀਫੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਸਾਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਜਮਾਤ। ਹੁਣ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿੰਜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਤੁਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਾਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਸਤ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ, ਚ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਸਾਫ਼, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਸੀਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਅਸਲ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਕੀ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ, ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਬੀ। ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਨਬੀ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਹੋਏ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਬਲ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3-4। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है कि हकीकी नबी के मानने वाले गैर हकीकी मुसलमान, गैर हकीकी नबी के मानने वाले हकीकी मुसलमान, हाँ जी, और गैर हकीकी नबी के अलावा बाकी तमाम हकीकी नबी गैर हकीकी मुसलमान, बल्कि मुसलमान ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, फर्क हो गया सारे ही। ए जे जमात दा कुल कुलिया कुल कुलिया जमात दा पता नहीं किन्ना वलेट के अपना अकीदा जेड़ा इन्ना बयान फिर भी नहीं ये 2 लफ्जां च कर सकदे। अस्तगफिरुल्लाह। चलो तो एक शेर सुना दे।
रिकॉर्डिंग कितने गई? ठहरो तो शायद ओ जमाते अहमदिया साकी तेन यार याद है अपना केड़ा? हले यार तेन याद आंदा, ठहर मैं तेन बताना 1 मिनट। अच्छा यार जड़ा सी ना कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब नबी है कि नहीं है कि क्यों है तो क्यों है तो क्यों नहीं है, तो बताना। अच्छा मैं कुछ चीजें पूछूं? जी 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 समा भाई, एक बात तो बताइए, ये जीम का मतलब क्या होता है? किसका? ओके लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कोई कहे कि खजाइन जीम, रूहानी खजाइन जीम, जीम इब्राहिम ने दिया जीम, राइट? जीम अली बे पे ते से आगे जीम जो आता है। पता नहीं, मैं तो आज आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। देखो जाती है नहीं चैप्टर का आता है समा भाई। चैप्टर का नाम होता है जीम का होता है, जूस होता है ना, जैसे जिल्द कहेंगे, जिल्द कहेंगे या जूस कहेंगे। हाँ ये जो जाहिद भाई ने कहना वही मैं कहना चाह रहा था समा जीम भाई। का मतलब जिल्द होता है, यानी वॉल्यूम, ठीक है ना? हाँ वॉल्यूम भी हो सकता है। ये जीम और स्वाद इस्तेमाल करेंगे ना, जीम वॉल्यूम के लिए और स्वाद सफ़े के लिए, पेज के लिए। ओह, तो when somebody say जीम it means रूहानी खजाइन वॉल्यूम 1 जिसके अंदर 3-4 बुक, फॉर एग्जांपल, राइट? हाँ जीम 23 एक जिल्द लिखा है हुआ ना है। टोटल, तो बस ठीक है। हाँ I was just surprised by it. Okay, सिकर भाई जी आपको ना थोड़ी देर के लिए ना पे एक दिन के लिए ब्रेक लगानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों यार? सामाबेन को मनवाएगा कौन फिर? मनवाएगा तो जो मनवाएगा चले कर ले। अभी तो वो 2 साल बच्ची भी रहती है बेचारी, उसके लिए जस्टिस चाहिए मुझे। यार मेरे ख्याल में वो प्रोग्राम बीच में रख ले एक दिन का ना, या 3-4 मैक्सिमम 3 घंटे रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो वीकेंड, सीकर भाई वाकई संडे ये प्लान कर दिया। सामा भाई जो बात आप कर रहे हो, यही मैं सीकर भाई से कहना चाहता था कि उस मौजू को बहुत पीछे छोड़ दिया, उसको भी अंदर लेके आना चाहिए। आपको पता है वो मेरे बड़े दिल के करीब मौजू है, मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरा भी सेम ही है सामा भाई आपकी तरह। मैं इनसे लड़ता होता था। और कौन सा उसामा भाई? 95% अहमदी। दिस वन पुल्ड मी आउट, वो ही बच्ची वाला। अच्छा 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 2 साल बच्ची कहना मुबारक अली साकी भाई। हाँ जी हाँ जी। इट हर्टेड सिकर अपना साकी भाई बात आप देखे हमने टॉपिक कहां से निकाला, आज तक नहीं था किसी को पता इस बारे। और यकीन माने मैं पहला बंदा था जब ये लगे हुए थे ना, मैं ढूंढने चला गया था खुद, और मैं ढूंढ भी लाया था इनके देने से पहले, उनकी लाइव पे मैंने खोला था और मैं हक्का बक्का रह गया था इस पे, क्योंकि और मजे की बात है लोग उस पे ना। अच्छा यू वाले भाई को नहीं पता, मिर्जा साहब ने 2 साल बच्ची की निकाह पढ़वाया हुआ है अपने 8 साल के बच्चे के साथ 2.5 साल की बच्ची की शादी कराई हुई है मिर्जा साहब। उनकी किताबों में लिखा हुआ मेरे भाई। इसके ऊपर सारे हवाला वो बेवा रह के रही भी है अपने घर में। पूरा उसाम भाई कर ले इस वीकेंड संडे को इंशाल्लाह सीकर भाई की ब्रॉड पे सब इफ्तारी ना हो यार उस दिन को आगे पीछे कर लेंगे। नहीं अगले संडे कर लेंगे। चले मैं वैसे कंफर्म कर देता हूँ फिर आपको बताते हैं 2-3 दिनों में बंदे आई मीन दिस इज है उसामा भाई, ये वो चीज है जो एक मुसलमान बंदा सोच भी नहीं सकता। बेशक आपको पता है 2 साल की बच्ची बंदा सोच भी नहीं सकता यार। बली है बली साकी भाई उसमें 2 साल की बच्ची वाली बात नहीं है, उसमें जो मेन बात है ना वो अल्लाह ताला की वही को पीछे छोड़ के एक मरीद के ख्वाब को तरजीह देना, वो भी मेन पॉइंट है इसके अंदर, वो उसको भी नहीं छोड़। इससे तौहीद और नबूवत दोनों चैलेंज होती है। असल नुक्ता ये है। बिल्कुल मेन पॉइंट ये है। मेन पॉइंट ये है ऐसे कि अपना साकी भाई बच्ची को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल तौहीद इस तरह चैलेंज होती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही बता दिया था अकॉर्डिंग टू मिर्जा साहब कि बच्चा बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है,
जब उसकी पैदाइश हुई थी ना तभी बता दिया गया था कि ये बच्चा बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचेगा। ठीक हो गया। हुआ ये कि जी बच्चा बहुत बीमार हो गया और मिर्ज़ा साहब के ना एक जो मुरीद थे ना वो उनका इलाज भी कर रहे थे, बच्चे का इलाज भी हो रहा था। एक आम इंसान ने ना अजनबी, आज तक स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, उसने ख्वाब देखा कि इसकी शादी हो रही है बच्चे की, उसने आकर मिर्ज़ा साहब को बता दिया। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो ख्वाबों का इल्म रखती है ना उनके मुताबिक अगर ख्वाब को पूरा कर दिया जाए तो बच्चा कभी कभी बच सकता है, अगर ख्वाब को पूरा कर दिया जाए तो वो ख्वाब टल जाता है। तो इस वजह से चलो हम मुबारक अहमद की शादी कराती है ताकि वो बच जाए। वो जो मुबारक अहमद का इलाज कर रहा था ना आदमी, उसकी बच्ची थी 2.5 साल बच्ची थी। अब्दुल शाह उन्होंने इसका हाथ मांग लिया और उन्होंने नाका पड़वा दिया। और मजे की बात बताओ क्या है मुझे? मजे की बात है, बच्चा फिर भी मर गया 16 दिन के अंदर। समा भाई उससे पहले एक मजे की बात ये भी है कि रुखसती भी हुई थी, रुखसती भी हो गई। बच्ची रहती उधर थी, बच्ची उनके घर में रहती थी और रहती रही थी। और 2.5 साल की बच्ची बेवा हो गई। और हम बेवा का लफ्ज इनकी किताब से दिखा देंगे और कुछ। तो और उसामा भाई फिर वो तौहीद किधर गई फिर? तौहीद भी गई और नबूवत भी गई। वो ही ना, नबूवत भी गई, दोनों चैलेंज हो जाती है, दोनों चैलेंज हो गई ना। सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले तौहीद चैलेंज होती है कि एक बंदे को अल्लाह कह रहा है जी ये होना है और फिर भी वो लोगों की बात माने, तो फिर तो कहाँ अल्लाह पे एतबार, सब झूठ है, वो तो हमको भी पता है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सामा भाई, उसके लिए अच्छा सा जो है ना अभी वो पम्फलेट बनाना है, क्यों जिक्र भाई? आपको पता है आप मिस कर गए सिकर भाई। वी वर टॉकिंग ऑन ए वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक अदर नाइट व्हेन आई फॉल asleep with Shaji. He was explaining me Quran verses. It's like उसामा जाग रहे हो? ये सिकर भाई बैनर इस तरह का बनाना कि दुनिया की सबसे कम उम्र बेवा। बिल्कुल बिल्कुल गिनेस रिकॉर्ड। हाँ जी रिकॉर्ड है, इससे कम उम्र कोई दुनिया में बेवा हो ही नहीं सकती। अल्लाह माफ करे। अच्छा इसमें एक और की पॉइंट ले लें मिर्जा मुबारक का। इल्हाम मिर्जा साहब को नहीं हुआ था, मिर्जा मुबारक ने पेट के अंदर से इल्हाम दिया था कि मैं आ रहा हूं जाने के लिए है। हाँ ये भी है। ताकि भाई किधर किधर दसी यार पासू काबू आ जाले यार। मिर्जा साहब की किताबें मरवा रही हैं मिर्जा साहब को। इसके ऊपर तो रिसर्च ही बहुत की थी उन दिनों में। अच्छा मैं चैलेंज कर रहा हूँ अपने वो अजीम भट्ट साहब को इसी के ऊपर बात करने के लिए, मगर वो मैदान में नहीं आ रहे। 556 बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी और ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इस्मा अहमद इज अवर यू नो अवर सिग्नेचर डिश which we are serving them, लेकिन I think they are topics we need to conclude. जो जमाते अहमदिया अब एक टॉपिक ये है। सिकर भाई आप रेडी हो जाए, इंशाल्लाह ये इस हफ्ते करें, अगले हफ्ते 2 लियो वाला कंक्लूड करना है, साथ साथ टॉपिक ख़त्म करते जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि अब असल में देखा जाए I know trust Islam भाई, इससे वो सिग्नेचर डिश फॉर देम। I don't know अगर आपको पता हो या ना पता, सिकर भाई विल एग्री विद मी एंड साकिब भाई, क्योंकि हम एक ही लाइफ पे हमने बहुत सुना भाई। जमाते अहमदिया एक हदीस बहुत कोट करती है, राइट साकिब भाई? 2 हुलियों वाली हदीस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। उसके पंजर भी सारे उखाड़ने हैं, वो उखड़े हुए पहले से तैयार है, बस सर्व करनी है। 73 नहीं बुखारी की 3440 3438 हदीस के। ये मैं आपको हदीस बता देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिराज पे देखा और उनका जो रंग बताया था, उन्होंने बताया था कि सुर्ख रंग है और गुनगुराले बाल है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है 3438 बुखारी की। फिर एक हदीस है बुखारी में ही है, इससे एक हदीस अगली हदीस है 3440,
उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाना काबा के करीब उन्होंने रात को एक ख्वाब देखा, जिसमें वो देखती है कि एक शख्स, अब जो उर्दू में आप जहाँ पे भी ट्रांसलेशन में जाए कि वहाँ पे आएगा गंदम को, एक शख्स को देखती है जो गंदम को है और मेरा से उसके बाल शानों तक है और सर से पानी टपक रहा है, मफहूमन बता रहा हूँ, ठीक है। और फरिश्ते से पूछते कि ये इंसान कौन है जो काबे का तवाफ कर रहा है, तो वो कहते हैं ये ईसा बिन मरियम है अलैहिस्सलाम। फिर एक और शख्स है जो उनके पीछे भी काबे का तवाफ कर रहा है, उसका रंग सुर्ख है और गुनगुनाले बाल है और एक उसकी ना आंख नहीं है। अच्छा रुको, मैं भी यही कहने लगा था। नहीं, हम इखलाकियात से नहीं गिरेंगे। तो हुआ ये कि वो जब पूछती है फरिश्ते से तो वो कहते हैं दज्जाल है। अब वो कहते देखो दो उलिया आ गए, इसका मतलब है दो मसीह है, एक मसीह नासरी, एक मसीह मोहम्मदी। कुरान से जिस मसीह की वफात साबित होती है वो मसीह नासरी है और जिसने आना है वो मसीह मोहम्मदी और वो मैं हूँ। और इस पे सिर्फ 2 जगहों पे ना, अल्लाह आपका भला करे, मिर्ज़ा साहब ने ना कलाम लिखा हुआ है सिर्फ 2 जगह पे और उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया। रुके मैं आपको हल्का सा ना झलक करा देता हूँ, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने इस पे लिखा हुआ है, एक मिनट के जहाँ, हाँ मेरे खुदाया, ओके। मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, अच्छा जी, सही बुखारी में जो असील किताब बाद किताब अल्लाह कहलाती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया सुर्ख रंग लिखा है, जैसा कि आम तौर पर शामी लोग का होता है, ऐसा ही उनके बाल भी खमार लिखे हैं। मगर आने वाले मसीह का रंग एक और हदीस में गंदम गोल लिखा है और बाल सीधे लिखे हैं। और तमाम किताब में यही इल्तिज़ाम किया है कि जहाँ कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया लिखने का इत्तफाक हुआ है तो ज़रूर बिल्तज़ाम उसको अहमर यानी सुर्ख लफ्ज़ लिखा है और इस अहमर के लफ्ज़ को किसी जगह छोड़ा नहीं। और जहाँ कहीं आने वाले मसीह का हुलिया लिखना पड़ा है तो हर जगह बिल्तज़ाम इसको आदम यानी गंदम गो लिखा है। यानी इमाम बुखारी ने जो लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखी है जिसमें इन दोनों मसीहों का जिक्र है वो हमेशा इस कायद पर कायम रहे है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए अहमर का लफ्ज़ इख्तियार किया है। तो वो साबित कर रहे कि 2 लिए है, हेंस आई एम हियर। और ये सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली हदीस है नादिर भाई की लाइफ पे। सामा भाई जो 3441 या 3442 है उसके अंदर रद्द भी है शायद इसका? नहीं, वो कसम उठा के कह रही है, साहबी कसम उठा के, जो मैंने उससे समझाया वो कसम उठा के कह रही है। उमर की रिवायत है शायद, मेरे को याद नहीं है अभी। चले, मुझे पता वो नहीं किया, 3441 है जिसमें वो कसम उठा के कह रहे कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्ख नहीं बताया। नहीं बताया, वहां पे जिक्र है शायद, नहीं उन्होंने लिखा है कि मफहूमन मेरे को भी ध्यान में नहीं है कि शायद मेरे को गलती लगी है। But I think I'm almost pretty close to finishing it, सिकर भाई। I'm gonna finish this. पॉकेट बुक चाहिए मेरे को, कल मिली है इनकी। ओके करें सर, ओके करें। इसका मैंने वो खत्म, ऑलमोस्ट काफी क्लोज हो गया। मुझे सिर्फ काशिफ भाई से एक बार मिलना है क्योंकि कुछ मैंने स्टेटमेंट्स बीच में लिखी है काशिफ भाई से करा देते हैं। मैंने वेरीफाई करवाने क्या हदीस इसी तरह वर्क करती है, क्योंकि मैंने कुछ आर्गुमेंट्स बनाए हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें दिखाओगे कि वो इल्म रखते हैं हदीस पे, क्या ये कहना, ये लफ्ज़ यूज़ करना क्या सही है इंग्लिश में, बिफोर आई पुट इट आउट इन पब्लिक। लेकिन मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला इस पे। उसामा भाई एक चीज़ भी देखना कि अरबी जो लिखी हुई है ना, अरबी सब हदीसों की अरबी, उसको भी कोट करना, उसमें बहुत डिफरेंट आता है तर्जुमे के अंदर, अरबी के अंदर। आप देखना ज़रा दोनों हदीसों। बिल्कुल ज़रूर।
दज्जाल को क्या क्या कि वहां पे भी तो हदीस के अंदर जो बयान किया गया वहां पे भी तो यही बयान किया गया ना, मसीह दज्जाल। राइट राइट राइट, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जो मेरी थिंकिंग है वो स्लाइटली डिफरेंट